इधर भिलाई 3 में सोमवार की रात खूब ड्रामा हुआ। भिलाई चरौदा निगम सभापति कृष्णा चंद्राकर ने इस पूरे मामले में बजरंग दल कार्यकर्ता अमित लखवानी को नगरपालिका के पास स्थित जिम के पास से पकड़कर भिलाई 3 थाने लाकर पुलिस के सामने उसकी जमकर पिटाई कर दी। अब इसकी जानकारी जैसे ही लगी, भाजपाई भड़क गए और कृष्ण चंद्राकर और अन्य दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुरानी भिलाई थाने का घेराव कर दिया गया। इस पूरे मामले की जानकारी लगी तो वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन और भाजपा जिलाध्यक्ष महेश वर्मा मौके पर पहुंच गए। स्थिति को देखते हुए अन्य थानों और पुलिस लाइन से अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा। पुलिस नगर पालिका के सभापति कृष्णा चंद्राकर सहित 3 पार्षदों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। कृष्ण चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी की तलाश जारी है। देखिए, 2 दिन पूर्व जो एक सीएम साहब के काफ़िले में जो व्यवधान उत्पन्न किया गया था, उस में एफआईआर दर्ज किया गया था उस प्रकरण पर, जिसके विवेचना के उपरांत 13-14 लड़कों का नाम उसमें खुला था और उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जानी थी। हमें सूचना मिली कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जो हैं, उनमें से एक लड़के जो उस मामले में वो आरोपी था, अमित लखवानी, उसको लेने के लिए स्वयं वहाँ पर चले गए और उस लड़के को उठा करके अपने कार में ले करके यहाँ थाने के प्रेमाइसेस में लेकर गए और उसके साथ मारपीट की भी घटना भी यहाँ पर कारित हुई, जिसके कारण बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर थाने में एकत्रित हुए और उनके द्वारा एकमत होते हुए प्रार्थी अमित लखवानी की ओर से एक एफआईआर दर्ज कराया गया है, जिसमें अपहरण और मारपीट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। जो सूचना मिली है कि बजरंगियों के साथ मारपीट किया गया, भूपेश बघेल के दाहिने हाथ कृष्णा चंद्राकर उनके साथियों ने अपहरण किया है और इस संबंध में हमारे बजरंगी साथी बड़े आक्रोश थे। उन्होंने कहा कि भाई जो गलत हुआ है, कानून को हाथ में लिया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आज हम अपने बजरंगी साथियों के साथ यहाँ पे पुलिस को हमने निर्देशित किया है कि सभी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि सबकी गिरफ्तारी भी हो गई, अलग थाने में रखा गया है और एक आरोपी बच गए थे निर्मल को से, जो फुटेज पे दिख रहे हैं, जो महापौर हैं, उनके खिलाफ भी अपराध दर्ज करने को कहा है। अपराध दर्ज हो गया, सबकी गिरफ्तारी भी हो रही है। अपने साथियों से मिलने आया था। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे आनंद नारायण ओझा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, सबसे पहले तो ये बताइए, शुरुआत कैसे होती है इस विवाद की और आगे अब क्या कुछ होने वाला है? 3 दिन पहले बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथी के ऊपर जो पुष्पराज है उस पर हमला हो गया था। ये पुराना विवाद है। 5-6 महीना पहले जब धार्मिक उन्माद पैदा हुआ था, उस दौरान विवाद हुआ कि किसी जानवर पर किसी के इष्ट देव का नाम लिख दिया गया था, उसको लेकर उन्माद पैदा हुआ था। तो उसमें गिरफ्तारी बाकी सब हो चुके थे। पुनः मुस्लिम पक्ष के द्वारा इसमें जो पुष्पराज है उनके साथ मारपीट की गई, ऐसा इन लोगों का, बजरंग दल के लोगों का आरोप है। इस पे जांच चल रही थी। बजरंग दल के लोग गए थे ज्ञापन सौंपने और चौक पर थे। इसी दौरान भूपेश बघेल जी का भिलाई 3 में निवास है, वहां से आ रहे थे। पूर्व सीएम है, उनका जिस पास जेड प्लस सिक्योरिटी है और बाकी अन्य चीजें हैं, पायलटिंग चलती है। तो उतरे और पुष्पराज या फिर अन्य जो साथी जाके बोले कि देखिए आप विधायक भी हैं पाटन के, मेरे साथ ये हाथ में फिर मारा गया है, ऐसा ऐसा किया गया है। तो पूर्व सीएम साहब ने कहा कि आपकी सरकार है, अपनी सरकार के पास जाइए। यही से मामला हुआ, उसके आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। कांग्रेसियों ने जाकर ज्ञापन सौंपा कि पूर्व सीएम के साथ झूमा झटकी हुई है, क्योंकि बजरंग दल और बीजेपी के लोगों का आरोप है कि पूरा सीसीटीवी फुटेज है, चौक है, पुलिस लगी हुई है, उनकी सुरक्षा और सम्मान पूरे प्रदेश का सम्मान है, क्योंकि पूर्व सीएम है और पूरे प्रदेश के पूर्व सीएम है, सिर्फ बजरंगी और भाजपा के नहीं है। यही से मामला उत्पन्न हुआ। जाके कांग्रेसी ज्ञापन सौंपे और उनका आरोप है कांग्रेसियों का कि पुलिस इस मामले में लेट लतीफी कर रही है, अपमान कर रही है पूर्व सीएम साहब का। तो स्वयं कानून को हाथ में ले लिए कल कृष्णा चंद्राकर, जो कि सभापति हैं चरौदा नगर पालिका निगम के, जाके जिम से लोगों को। चंद्राकर पर आरोप लगा है। आप बने रहिए हमारे साथ आनंद। तो भाजपाइयों ने जमकर नारेबाजी की इस पूरे मामले में।